एक क्लास हाई स्कूल में क्लास 9th 10th दोनों के लिए क्या है, ग्रामर में सबसे पहला पार्ट जो आता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का आता है। इसमें करना क्या है, सेंटेंस का विन्यास कैसे होता है ये बताना है हमको। नाम क्या है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस के भाग, हिस्से, किन किन एलिमेंट या अवयव से मिलकर सेंटेंस बना होता है सब जानते हैं। सेंटेंस किससे बनता है, वर्ड से बनता है, शब्दों से बनता है। शब्दों का वह समूह जिसका कोई एक अर्थ निकलता है वो सेंटेंस होता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस, एक ऐसा शब्दों का समूह जो कि एक कोई निश्चित सेंस उत्पन्न करता है, कोई निश्चित धारणा प्रकट करता है, होता है सेंटेंस। यहाँ पर जाने की पढ़ना क्या हमको, काइंड ऑफ सेंटेंस नहीं पढ़ना, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। काइंड ऑफ सेंटेंस में क्या होगा, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ सेंटेंस का प्रकार नहीं बताया गया है, यहाँ पर बताया गया एक सेंटेंस में क्या क्या कहाँ पर होते हैं। सेंटेंस शब्दों से बना है तो जाहिर इसमें क्या होगा, किसी सेंटेंस में 8 तरह के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इन्हीं से मिलकर कोई सेंटेंस बनता है। इन्हीं में से कोई न कोई शब्द होता है, कोई डबल होता है, 2 बार होता है, रिपीट होता है उसमें कई बार, इसी सेंटेंस बनता है। हमको ये देखना है कि उनको कहाँ कहाँ पर कैसे रखेंगे। अगर हमको कुछ वर्ड मिल जाए और कहा जाए इसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाइए तो क्या करेंगे, हम उनका सही स्थान तय करेंगे पहले, और यही चीज़ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में यहाँ बताई जाएगी। लेकिन ध्यान रखें, भले लिखा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, लेकिन यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है वह पार्ट्स ऑफ सेंटेंस एक विशेष सेंटेंस के लिए ही है। क्योंकि सेंटेंस बताए 5 तरह के हम आमतौर पर होते हैं। कौन, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, और साथ में क्या होता है, कुल मिलाकर आज्ञार्थक सेंटेंस होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो कुल 5 हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ये 5 कैटेगरी आमतौर बनाई गई है। लेकिन यहाँ पर यह जो नियम लागू होगा वह कंप्लीट किस पर लागू होगा, केवल असर्टिव पर। तो सही में कहना चाहिए क्या, पार्ट्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, यही कहना चाहिए इसको। लेकिन किताब में दिया जाता है और असर्टिव सेंटेंस ही ज़्यादा हम यूज करते हैं तो उसका ही विस्तार से पढ़ा जाता है। लेकिन वास्तव में क्या है, असर्टिव सेंटेंस के पार्ट यहाँ बताए जा रहे हैं, ऑप्टेटिव इम्परेटिव के नहीं बताए जा रहे हैं। क्योंकि वह सेंटेंस इतना लंबा होता नहीं है तो उसको अलग से समझ लेते हैं। पहले हम समझेंगे यहाँ पर क्या असर्टिव सेंटेंस या मतलब अफर्मेटिव या नेगेटिव है तो उसके पार्ट कौन होंगे। तो पहला पार्ट क्या होता है, कोई भी सेंटेंस असर्टिव जब बनता है तो उसके 2 मूल पार्ट होते हैं, एक तो होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एक हिस्सा होगा और दूसरा हिस्सा होगा प्रेडिकेट का। सब्जेक्ट क्या होगा, कहाँ तक होगा, सेंटेंस में एक शब्द भी हो सकता है सब्जेक्ट, एक से अधिक शब्द भी हो सकते हैं। प्रेडिकेट भी 1 या 2 शब्द हो सकता है, आमतौर पर 2 शब्द होता है क्योंकि उसमें एक कोई वर्ब होता ही है और साथ में वर्ब के साथ कुछ और होता है। लेकिन कभी कभार एक भी होता है केवल वर्ब होता है, जैसे मोहित सिंग्स, तो एक मोहित सब्जेक्ट हो गया और सिंग्स क्या होगा, प्रेडिकेट हुआ, दोनों एक शब्द आ गए। तो एक शब्द भी हो सकता है, अनेक शब्द भी हो सकते हैं। अगर अनेक शब्द हुए तो उनको कहाँ कहाँ रखेंगे। अगर कोई सेंटेंस को तोड़ करके उसके शब्दों को अलग अलग कर दिया जाए, फिर कहा जाए इसको जोड़िए, तो हम कैसे जोड़ेंगे, हमको कैसे पता चलेगा कौन शब्द कहाँ रहेगा। तो हम पहले ये ध्यान रखें कि इन शब्दों से मिला करके क्या कोई मीनिंगफुल सेंटेंस बन सकता है। उस सेंटेंस में पहला चीज़ ध्यान रखेंगे क्रिया क्या है और इस क्रिया का सब्जेक्ट क्या है। क्रिया का मतलब लिंकिंग वर्ब भी हो सकता है और कोई भी अलग से सहायक क्रिया भी हो सकती है, जैसे कि मोहित इज ए बॉय। यहाँ पर कोई क्रिया केवल लिंकिंग वर्ब है, यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो रहा, इसलिए मोहित क्या है, कर्ता नहीं है, क्या है वो, केवल सब्जेक्ट है।
उसके बारे में बात हो रही है, तो हमको देखना किसके बारे में बात हो रही है। अगर वह अकेले एक शब्द में है तो सब्जेक्ट होगा, हो सकता है उसका परिचय लंबा कर दिया गया हो, तो वह सारा परिचय आमतौर पर उसके पीछे पहले लिखा जाएगा। जैसे अगर एक लंबा सेंटेंस बनाए तो होगा क्या, माई ब्रदर इन दिल्ली, और इसके आप प्रेडिकेट में जोड़ लें इज ए डॉक्टर, ये बना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हुआ, किसके बारे में बात हो रही थी, एल्डर ब्रदर के बारे में। मतलब ब्रदर क्या है, इसी के बारे में बात हो रही थी, माई एल्डर ब्रदर इन दिल्ली इज ए डॉक्टर, मेरा बड़ा भाई, कौन, दिल्ली में रहने वाला या दिल्ली में रहने वाला मेरा बड़ा भाई एक डॉक्टर है, ये हो जाता। अब इसको ब्रदर है, एल्डर है और माई, ये क्या है, सब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि बात किसके बारे में हो रही है, इसी ब्रदर के बारे में। मेन वर्ड कौन इसमें है, भाई के बारे में बात है। भाई किसका है, मेरा है, लेकिन मेरे कई भाइयों में वो बड़ा है, तो एल्डर कहा गया है। मतलब भाई का परिचय क्या है, वो बड़ा है, किसका भाई है, मेरा है, और साथ में एक परिचय और उसका है, इन दिल्ली। मतलब हमको बात किसके बारे में करनी है, भाई के बारे में, तो भाई क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। अब रही भाई से संबंधित कुछ और सूचना है जिससे उसका पहचान हो सके, तो वह भी सब्जेक्ट में ही आएगा। तो जहाँ तक सब्जेक्ट का परिचय दिया जाता है वहाँ तक सब सब्जेक्ट ही होता है। तो पहला परिचय अगर नाउन के रूप में है भाई, या कोई भी शब्द सब्जेक्ट अगर हमारा नाउन है तो वही क्या होगा, हेड वर्ड होगा। उस नाउन का अगर परिचय कोई है, एडजेक्टिव से परिचय दिया गया है, तो एडजेक्टिव हमेशा कहाँ लगता है, नाउन के पहले लगता है। अगर कोई प्रोनाउन है या आर्टिकल है तो सबसे पहले लगता है। ये ध्यान रखिए, किसी भी सेंटेंस में जब प्रोनाउन या फिर आर्टिकल लग जाता है उसके पहले कुछ नहीं होता है। जैसे माई लग गया, माई के पहले अब कुछ नहीं रहेगा। द रहता, ए रहता तो उसके पहले कुछ नहीं लगता। तो मतलब हमेशा डिटरमाइनर क्या होगा, माई, योर, मतलब कोई प्रोनाउन या फिर आर्टिकल होता है। अगर एक ही वर्ड हो तो उसे कहेंगे हेड वर्ड कह देंगे। दो आ जाए तो उसमें एक हेड वर्ड होता है और एक डिटरमाइनर होता है। मतलब क्या, नाउन होगा और साथ में कोई प्रोनाउन या आर्टिकल होगा। लेकिन अगर और भी आगे हो गए शब्द, उसमें कोई एडजेक्टिव आया तो एडजेक्टिव कहते हैं क्वालिफायर में आता है। मतलब इसको एक तरह से परिचय कराता है, एडजेक्टिव यहाँ पर लिखा जाता है। तो अगर हमको दे दिया जाए तीन अलग अलग शब्द, जैसे माई अलग दिया जाए, एल्डर अलग, ब्रदर अलग, और कहा जाए इसको सही क्रम में लिखिए, तो क्रम क्या उसका होगा, सबसे पहले रहेगा माई, उसके बाद एल्डर, उसके बाद ब्रदर, क्योंकि नाउन सबसे बाद में आएगा। नाउन के ठीक पहले ही एडजेक्टिव रहता है। माई इसके पहले रहेगा, क्योंकि एक बार जब माई लग गया तो एडजेक्टिव नहीं लिख पाएगा। सेंटेंस के प्रारंभ में प्रोनाउन होगा अगर है तो, या आर्टिकल होगा अगर रहेगा तो। अगर एडजेक्टिव है तो हमेशा नाउन के पहले रहेगा। हो सकता है कभी कभी कि नाउन भी कई शब्दों में हो, जैसे माई, एल्डर, ब्रदर, मोहित। तो मोहित कहाँ जाएगा, ब्रदर के बाद। कॉमन नाउन पहले रहेगा, प्रॉपर नाउन बाद में रहेगा। तो मोहित प्रॉपर नाउन है, केवल एक व्यक्ति की ओर इशारा करता है। ब्रदर क्या है, एक जात की ओर इशारा करता है, भाई कोई हो सकता है। तो ब्रदर कॉमन नाउन है और मोहित प्रॉपर नाउन है। अगर दो नाउन दे दिया गया है, एडजेक्टिव दे दिया गया है, प्रोनाउन दे दिया गया, तो हम प्रोनाउन पहले लिखेंगे, फिर एडजेक्टिव लिखेंगे, कॉमन नाउन, तब प्रॉपर नाउन। एक चीज और आ जाता है कभी कभार सेंटेंस में, जैसे इन दिल्ली लिखा गया है। जब उस व्यक्ति का परिचय अभी भी अधूरा रह गया, हमको बताना पड़ता है, अगर हमारे कई भाई हैं तो बताना पड़ता है कौन वाला, तो इन दिल्ली मतलब दिल्ली में रहने वाला। तो
इसमें क्या होगा, दिल्ली में रहने वाला या दिल्ली में, एक शब्द नहीं बल्कि दो तीन शब्द से परिचय, या एक शब्द से परिचय बड़ा है, एक शब्द से परिचय मेरा है, एक शब्द से परिचय है अमित है, वो चाहे मोहित है, जो भी है, भाई है। लेकिन यह परिचय क्या है, दो शब्दों से तीन शब्दों से जब होता है तो उसे कहते हैं एडजेक्टिवल फ्रास, मतलब विशेषता वही बता रहा है उसका, उसे कहेंगे क्या हम, एडजेक्टिवल फ्रास। और एडजेक्टिवल फ्रास हमेशा क्या होता है, हेड वर्ड के बाद लगता है। कहाँ लगता है, हेड वर्ड, उसके बाद एडजेक्टिवल फ्रास लगेगा। जैसे सिटिंग इन द रूम, सिटिंग इन द ट्री, ए बर्ड इज सिटिंग इन द ट्री, तो ये क्या हो गया, डिटरमाइनर हो जाएगा, या क्वालिफायर कुछ भी कर ले इसमें, क्योंकि वो पहले रखना है। हेड वर्ड क्या होगा, बर्ड होगा, और उसके बाद सीटिंग इन द ट्री, सीटिंग विशेषता नहीं है, ट्री विशेषता नहीं है, सीटिंग इन द ट्री विशेषता उसकी, इसलिए क्या रहेगा, वो तीन शब्द क्या होंगे, बाद में रखे जाएंगे। तो जो एडजेक्टिवल फ्रास होता है हमेशा क्या होता है, नाउन के बाद लगता है। तो सब्जेक्ट में हमेशा यही क्रम रहेगा कि अगर प्रोनाउन है तो पहले रहेगा, एडजेक्टिव उसके बाद रहेगा, कॉमन नाउन अगर प्रॉपर नाउन तो उसके बाद रहेगा, और एडजेक्टिवल फ्रास कोई दो तीन शब्दों से कोई विशेषता बताई जा रही है तो उसको हमेशा हम बाद में लिखेंगे। इसके बाद से हमारा प्रेडिकेट चालू हो जाएगा, सहायक क्रिया या क्रिया जहाँ से चालू होगा वहाँ से हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट चालू होगा। तो उसका हिस्सा भी अलग होगा, कई तरह के प्रेडिकेट पार्ट भी बनाए जाते हैं, लेकिन सब्जेक्ट में कितना भी लंबा सेंटेंस क्यों ना हो, सामान्य रूप यही है। हालांकि इसमें भी कुछ चीज़ें और हैं, क्या नाउन ही होना चाहिए सब्जेक्ट में, क्या नाउन होना कंपलजरी है, तो ये आवश्यक नहीं कि नाउन होना कंपलजरी हो, तो प्रोनाउन हो जाएगा, यहीं पर होगा। जैसे ही इज ए डॉक्टर, तो वह क्या हुआ, प्रोनाउन है ना, ये कई वर्ड है, वह नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर प्रोनाउन एक ही वर्ड होगा तो हो जाएगा, लेकिन दो वर्ड है तो पहले प्रोनाउन होगा बाद में नाउन होगा, प्रोनाउन के पहले कुछ नहीं रख सकता। ये प्रोनाउन यहाँ आ जाए तो फिर कुछ नहीं बचेगा उसके पहले लगाने के लिए। तो हो सकता है कि नाउन या प्रोनाउन हेड वर्ड हो, लेकिन अगर दो तीन वर्ड होंगे तो जाहिर है क्या होगा, हेड वर्ड नाउन ही रहेगा। एक वर्ड है अगर है तो वह नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। कई रूप और होते हैं, जैसे कि इन्फिनेटिव रूप में होता है या फिर जीरंड के रूप में होता है। जैसे एक सेंटेंस है, माई एल्डर ब्रदर इन दिल्ली इज ए डॉक्टर। हम एक सेंटेंस बनाए, जैसे ही, उसके बाद से आ जाएगा इज ए फार्मर, वह किसान है। केवल क्या रहा, सब्जेक्ट में आया उसके बारे में बात है तो एक आया ही, और बाकी सब क्या हो गया, प्रेडिकेट। इसी तरह से हो जाएगा, जैसे क्या, वॉकिंग, वॉकिंग के बाद से खत्म कर दे, इज ए गुड एक्सरसाइज। यहाँ पर वॉकिंग क्या हो गया, हेड वर्ड हो गया, ये तो नाउन नहीं है, तो प्रोनाउन नहीं है, लेकिन नाउन के रूप में ही उपयोग होता है। इसे कहते हैं जीरंड। क्या कहता है इसको, जीरंड, मतलब क्रिया में आईएनजी फॉर्म हो और सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाए तो इसको कहते हैं हम जीरंड। दूसरा रूप होता है, वो ये कह सकता है, टू रन इज यूजफुल, दौड़ना लाभदायक होता है, टू रन इज यूजफुल। यहाँ पर टू रन क्या हुआ, दौड़ना। वॉकिंग का मतलब होता है टहलना, वॉकिंग टहलना क्या होता है, तो इज ए गुड एक्सरसाइज, मतलब क्या है, अच्छा व्यायाम है। टू रन इज यूजफुल, दौड़ना क्या है, उपयोगी होता है, लाभदायक होता है। यहाँ पर क्या हुआ, नाउन था, यहाँ पर प्रोनाउन हो गया सब्जेक्ट में, यहाँ पर जीरंड होगा और यहाँ पर इन्फिनेटिव रूप में हो गया। तो इन रूपों में भी सब्जेक्ट आ सकते हैं, लेकिन तब होता क्या है, सब्जेक्ट छोटा होता है, तब ढूंढना नहीं पड़ता है। लेकिन जब इस रूप में होता है, हेड वर्ड के रूप में, क्वालिफायर, डिटरमाइनर, नाउन कई होते हैं, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, आर्टिकल होता है, जब कई चीज़ लग जाता है इसमें तब उसका कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है हमको। तो वह क्रम यही रहेगा, पहले आर्टिकल या प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव,
उसके बाद नाउन में कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। उसके बाद अगर एडजेक्टिवल फ्रास है तो रहेगा इन द लई, सीटिंग इन द रूम, सीटिंग इन द चेयर, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जो होगा प्रेडिकेट पार्ट होगा, उसका अलग से बताया जाएगा। तो अब पार्ट में जो सब्जेक्ट पोर्शन को अलग अलग करके कुछ एक्सरसाइज दिए गए हैं। सब्जेक्ट पोर्शन को क्रम में दिया नहीं गया है, उसको सही क्रम में करना है। तो अगर उसमें नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, फ्रास है, तो हमको इस क्रम में उसको लगा देना है। हमको कंफर्म कर लेना है कि अगर प्रोनाउन है, आर्टिकल है तो पहले रहेगा, एडजेक्टिव है तो उसके बाद उसका स्थान आएगा, कॉमन नाउन है तो उसके बाद लगेगा, प्रॉपर है तो उसके बाद लगेगा, और अंत में जो होगा एडजेक्टिवल फ्रास रहेगा। क्योंकि सेंटेंस तो और भी लंबे हो सकते, हो सकता है 2-2 फ्रास उसमें हो, लेकिन कम से कम हाई स्कूल कोर्स में 1 फ्रास तक हो सकता है। उसके आगे रहेगा तो फिर उसका भी कोई एक नियम है। तो यह सेंटेंस किसके लिए बना है? असर्टिव सेंटेंस का पार्ट ऑफ सेंटेंस बनाया जा रहा है। अगर इसको हम कह दें इंट्रोगेटिव में डालना तो रहेगा तो क्रम यही। हर क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले माई नहीं लगेगा, आर्टिकल नहीं लगेगा। सबसे पहले क्या लगेगा? जो सहायक क्रिया या क्रिया होगी, लिंकिंग वर्ब हो सकता है हो या सहायक क्रिया में हो, ये क्या होता है पहले हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड है तो वो भी पहले हो जाएगा। यही एक अंतर है, क्वेश्चन वर्ड और जो सहायक क्रिया होती है पहले हो जाती है, बाकी क्रम यही रहता है। मतलब असर्टिव में थोड़ा सा संशोधन कर देंगे, केवल वर्ब को सही स्थान पर डाल देंगे। कौन वर्ब? सहायक क्रियाओं में या फिर जो जोड़ने वाली क्रिया होती है, दोनों को जोड़ने वाली। जैसे दिस इज ए बुक, तो इज क्या है? यह सहायक क्रिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई क्रिया ही नहीं है, तो सहायक कैसे बनेगी? मेन क्रिया ही है, इसे लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। इसको पहले कर देंगे, लेकिन ही डिड नॉट प्ले, डिड पहले कर देंगे तो बन जाएगा, डिड पहले आ जाएगा तो बन जाएगा। कभी कभी उसमें व्हाट, वेयर ये भी लग जाता है, मतलब क्या होगा क्वेश्चन वर्ड पहले कर देंगे। तो इस तरह से पार्ट ऑफ सेंटेंस ये हो जाएगा असर्टिव के लिए और इंट्रोगेटिव के लिए। बाकी पार्ट ऑफ सेंटेंस अगर इम्परेटिव में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत छोटा सेंटेंस होता है, बहुत लंबा होता नहीं इसमें, उसका कुछ क्रम बता दिया जाएगा अलग से ऑप्टेटिव में या फिर एक्सक्लेमेटरी में। लेकिन जो कोर्स में रहेगा, जब भी कर देगा हमको सही क्रम में करने के लिए, या तो असर्टिव देगा या तो फिर इंट्रोगेटिव दे सकता है कोई सेंटेंस। हमको उसको क्रम में करना। लेकिन ध्यान रखिए परीक्षाओं में हमको ये कैसे पता रहेगा? अगर क्वेश्चन मार्क लिखा है उसमें तो समझ लो कि हमको इंट्रोगेटिव बनाना है। अगर फुल स्टॉप दिया है, नहीं दिया क्वेश्चन मार्क, तो हमको अफर्मेटिव या नेगेटिव बनाना है, मतलब असर्टिव बनाना है, यह तय कर लेंगे। क्योंकि दिस इज ए बुक तीनों अलग दे दे तो कोई इज दिस ए बुक भी लिख सकता है, क्योंकि वो भी तो सही है। हमको कैसे पता चले इस पहले करके इंट्रोगेटिव बनाए कि अफर्मेटिव बनाए? तो निश्चित है उसमें क्वेश्चन मार्क अगर दिया रहेगा क्वेश्चन में तो हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, अगर नहीं दिया क्वेश्चन मार्क तो हम उसको अफर्मेटिव बनाएंगे, क्योंकि दोनों सही है। इस पहले कर देंगे तभी सेंटेंस बनेगा, इस बाद में करेंगे तभी सेंटेंस बनेगा। तो हमको तय कर लेना कि इंट्रोगेटिव पूछ रहा है या अफर्मेटिव पूछ रहा है, उसमें से कोई एक होगा, उस रूप में सेंटेंस को डाल लेंगे। इस तरह से पार्ट में, चाहे 9th की क्लास में किताब में है पार्ट ऑफ सब्जेक्ट पोर्शन, उसको क्रम में लगाने के लिए कुछ एक्सरसाइज दिए है, 10th में भी है। तो उस एक्सरसाइज को सही क्रम में लगा करके देख रखना।